बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में पीएच और पीओएच डिस्कस किया था। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। बिफोर दैट काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी करें। अच्छा, न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक चीज़ जो पॉइंट कोई भी चीज़, जैसा मैंने पहले भी आपको चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स में बताया था, फिर बता रही हूँ कि हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या मालूम करना है और कौन कौन से फार्मूला हमारे पास हैं। ठीक। और जैसे यहाँ पे हम पीएच और पीओएच का पढ़ रहे हैं, ठीक है। पीएच और पीओएच के अभी ये जो न्यूमेरिकल है इसको मैं बाद में सॉल्व करूँगी, मैंने पहले से लिखे हुए हैं। लेकिन पहले अगर मैं इसके फार्मूला जो मैंने कौन कौन से फार्मूला हमने पढ़े हैं इसको डिस्कस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने जो फार्मूले पढ़े हैं इस बुक में, एक फार्मूला हमने ये पढ़ा कि पीएच कहते हैं माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एक है पीओएच, ये सेकंड, सही, माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक। एक हमने फार्मूला इसमें पढ़ा, क्या पढ़ा कि पीएच प्लस पीओएच बराबर है 14 के। अच्छा, एक चीज़ इसमें देख लें कि किसी भी केमिकल की जो पीएच होगी और उसमें हम उसकी पीओएच को ऐड करेंगे तो वो 14 होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ 1 मोलर HCl हमारे पास उसकी पीएच 0 है तो यकीनन उसकी पीओएच 14 होगी, क्योंकि वो 14 यानी कि किसी भी केमिकल की पीएच और पीओएच को हम ऐड करेंगे तो वो 14 होना चाहिए। ठीक। क्योंकि हमारे पास स्केल चल रहा है पूरा 0 to 14, हमारे पास स्केल चल रहा है 0 to 14 जो उसको कंप्लीट कर रहा है। ठीक। अच्छा, एक फार्मूला हमने और पढ़ा था यहाँ पे, KW इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमने वाटर का पढ़ा था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो वाटर की आयनाइजेशन जो होती है वो किस में होती है, हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में। क्योंकि ये बहुत स्मॉल होती है तो KW इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू थी 1 × 10⁻⁻14। ओके। अब इन फर्स्ट न्यूमेरिकल ये हमने इसके फार्मूला देख ली कि ये 4 फार्मूला हमारे पास है। अब ये पहला न्यूमेरिकल है, इसमें ये कह रहे हैं द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज़ 1 × 10⁻⁸ मोल पर dm³। व्हाट इज़ पीएच। इन्होंने हमें बता दिया कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की ये है। अब वो कह रहे हैं कि इसकी पीएच मालूम करें। तो अब हम डेटा लिखेंगे। डेटा में हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁸ मोल पर dm³। ठीक। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल, सही। अब मुझे मालूम करना है पीएच, सही। ये कंसंट्रेशन भी हम ब्रैकेट में ही लिखते हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमें दे दी है और पीएच हमें मालूम करनी है। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनमें से हम देखेंगे कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। ओके। तो मीन्स हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमें दे दी और पीएच हमें मालूम करनी है, तो ये सिंपल ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन पीएच बराबर है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके। then we'll put value here. The value is 1 × 10⁻⁻8। ओके। ये मैं सिर्फ जस्ट अभी लिख रही हूँ, पूरी नहीं लिख रही। जब हमने इसका लॉग निकाला, आप कैलकुलेटर से सिंपल लॉग निकालेंगे, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का बटन दबाएंगे, देन लॉग प्रेस करेंगे
ओके, देन ये वैल्यू लिखेंगे आप, मीन्स वैल्यू प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8। ओके, 8 आंसर आएगा। मेरी जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच है हमारे पास 8। तो पीएच 8 होने से मुराद हमने ये देखा कि 7 पे न्यूट्रल है, 0 to 7 हमारे पास एसिड है और 7 to 14 हमारे पास बेसिक है। तो मीन्स ये वाली हमारे पास स्लाइटली एसिडिक सोल्यूशन है ये। ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्लाइटली एसिडिक। ना अच्छा, द सेकेंड न्यूमेरिकल लिस्ट जो मैंने यहाँ लिखा है ये आपकी बुक का ही है क्वेश्चन। कैलकुलेट पीएच ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। अच्छा, NaOH क्या है, बेस है। तो पहले तो ये समझने वाले होते हैं 5 मोलर सोल्यूशन की पीएच हमें मालूम करनी। पहले तो बात कि पीएच के लिए हमें हाइड्रोजन आयन चाहिए, वो तो हमारे पास नहीं है। यहाँ पे हमारे पास तो बेस दी हुई है, तो POH, यानी कि हमें यहाँ पे अगर हम OH आयन की कंसनट्रेशन लिख दें, OH आयन की कंसनट्रेशन यहाँ पे लिख दें, तो मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, POH मिल जाएगा। और जब हम POH मालूम हो जाएगा तो हम ये वाले फार्मूले में अप्लाई करके POH पता चल जाएगा, 14 हमें पता है, तो हमारे पास इसकी pH आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जैसे हम, चलो मैं आपको समझाते वक्त बताती हूँ। इसका डेटा है इसका NaOH हमारे पास है कि कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, 5 मोल। सही है। अच्छा, अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि अब हम ये चीज़ देखते हैं। अच्छा, हमें मालूम क्या करनी है, पीएच मालूम करनी है। अच्छा, सॉल्यूशन मैं इसका लिख रही हूँ। सॉल्यूशन, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ये चीज़ देखें कि NaOH, मैं इसकी इक्वेशन लिखती हूँ। ये हमारे पास बेस है, NaOH इज़ अ बेस। सही है। ये क्या प्रोड्यूस करती है हमारे पास, ये हम जब इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है। 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन का प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो अगर 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक, तो 5 मोल्स इसके कितने प्रोड्यूस करेंगे, 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। एक जो है वो एक प्रोड्यूस कर रहा था, तो मीन्स 5 को प्रोड्यूस करेंगे। 5 इंटू, अगर इसको 5 दफ़ा कर लेंगे तो 5 मोल्स हो जाएंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे सोल्यूशन में हम ये बात डालते हैं। ओके, POH में मालूम करनी थी, माइनस लॉग कंसनट्रेशन हमारे पास OH की। ओके, मैंने यहाँ वैल्यू पुट की, माइनस लॉग OH आयन हमारे पास इसकी क्या है, 5। ठीक, नाउ POH माइनस लॉग 5 हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.698। ओके, POH हमारे पास ये आ गई। अब हमें मालूम क्या करना था, हमें मालूम करना है pH। सो वी नो दैट, ओके, हमारे पास क्या है फॉर्मूले में, हमें पता है। नाउ वी नो दैट pH प्लस POH बराबर है 14 के। अच्छा, ये समझने वाली बात है, देखिए जितनी भी किसी की एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतनी उसकी बेसिसिटी कम होगी। ठीक, मीन्स उसकी एसिडिक पावर, चलो इसको मैं इस तरीके से समझ लूँ, एसिड की एसिडिक पावर ज़्यादा है तो मीन्स उसकी बेसिक पावर कम है। अगर ये 14 है इसकी मिसाल के तौर पे, तो ये चीज़ 0 होगी। 14 के बराबर करने के लिए कोई भी वैल्यू होगी वो 14 के इक्वल। हमने जो स्केल सेट किया हुआ है 0 to 14, तो हमने ये इसके प्लस, इन दोनों के A प्लस B मीन्स जो भी एसिडिक पावर बेसिक पावर, हमने उसकी 14, हमने इसके स्केल को
हमने मेजर किया हुआ है। अब जैसे इसकी पीओएच हमारे पास क्या आई, 0.698 आई। ठीक, जैसे मैं ऐसे ले लूँ पीएच में, अब मुझे मालूम करनी है तो 14 माइनस पीओएच हो गया। ओके, अब मैं लिखती हूँ 14 माइनस 0.698। ओके, ये प्लस हो जाएगी वैल्यू के, और फिर 14, चल मैं लिख देती हूँ 0.698। हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास आ गई 14.689। ओके, इसकी पीएच क्या आई, 14.689। ये है हमारे पास, इसका आंसर ये है। अच्छा, अब 14 से मुराद हम ये समझेंगे कि जो है, आप ये समझ लें कि ये बहुत ज़्यादा जो सोल्यूशन है वो बेसिक है, क्योंकि हमें पता है 7 पे न्यूट्रल होता है, 14 पे हमारे पास बेसिक होता है, तो 14.689 के ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि ये क्या है 5 मोलर NaOH सोल्यूशन था। ओके, ओके सही है। तो अब इसका हमारे पास जो नंबर 3 न्यूमेरिकल है, सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ pH ऑफ 1.05। इसकी pH क्या है 1.05, और ये हमसे बोल रहे हैं कि इसकी POH मालूम करो और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो बहुत सिंपल है ये सही है। हम इसका डेटा बनाते हैं, डेटा हम बनाएंगे, लेकिन ना आपको न्यूमेरिकल से ईजी ही लग रहे होंगे, और ये बहुत ईजी है अगर सही तरीके से किए जाएँ तो। इसकी pH हमें दे दी इन्होंने 1.05। सही है, अब हमसे कह रहा है POH फाइंड आउट करनी है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अच्छा, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना था मुझे। ओके, ना सॉल्यूशन। ओके, अब सिंपल वही फार्मूला हम लगाएंगे, pH प्लस POH बराबर है 14 के। POH हमें मालूम करनी है, 14 माइनस pH, यहाँ पे माइनस में जाएगा, और pH के दी हुई 1.05। 1.05 हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 12.95 POH इसकी आ गई। सिंपल। अब हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। ठीक, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमें मालूम करनी है, तो हम फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। बल्कि मैं इसको यहाँ पे करती हूँ, pH बराबर है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। ओके, नाउ pH है हमारे पास 1.05। ओके, और माइनस लॉग हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको मज़ीद मैं खोलती जाऊंगी। अच्छा, मालूम क्या करनी है हाइड्रोजन आयन, तो हम इसको यहाँ पे अलोन रहने देंगे, माइनस लॉग को हम यहाँ ले जाएंगे। ठीक, अब हम माइनस लॉग को यहाँ पे ले जाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। आप अपने कैलकुलेटर में सिंपल क्या करेंगे कि शिफ्ट दबाएंगे और लॉग प्रेस करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा। तो वो आपको कैलकुलेटर में ही आपको दिखाएगा 10 की पावर समथिंग। एंटी लॉग जब आएगा आपके पास तो वो 10 की पावर समथिंग होगा, माइनस में यहाँ लिख दूँ। और जो ये हमारे पास जो यहाँ वैल्यू थी वो हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। मीन्स ये जो वैल्यू थी वो 10 टाइम समथिंग। ठीक, और माइनस हमारे पास ऊपर चला गया। ओके, देन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। इसको मज़ीद क्या इसलिए सॉल्व नहीं, क्योंकि आंसर जो है वो 0.0 समथिंग आएगा, बहुत छोटी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, स्मॉल। तो आंसर 10 की पावर माइनस 1.05। ओके, तो फोर्थ न्यूमेरिकल। अच्छा, ये सॉल्व है आपके बुक में, एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है pH, POH, OH आयन और H आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, और बता दिया कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूशन है और इसके इतने मोल्स हैं। ठीक, अब जो है कुछ भी हमें नहीं दिया हुआ, सिर्फ मोल्स बताए हुए कि इतने मोल्स हैं। ओके, अच्छा, अब मैं इसके डेटा को अब नहीं लिख रही, क्योंकि काफ़ी मैं डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ जाऊँगी। ठीक, डेटा बनाना आपको आ गया है। अब हम सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन को लिखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब टूटेगा तो वो पोटेशियम आयन में और हाइड्रोक्सिल
आयन में टूटेगा। ओके, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। ठीक, अब हमें यहाँ पे ये चीज़ पता है कि हमें ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल है। अगर इसके 2.46 इंटू 10 के पावर माइनस मोल है तो मीन्स पोटेशियम के भी इतने मोल्स हैं, हाइड्रोक्साइड आयन के भी इतने मोल्स हैं। ठीक है, इसके भी कितने मोल्स हो गए? 2.46 इंटू 10 के पावर माइनस 9। इसके कितने मोल्स हो गए? अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो हमने जो पहले मैं आपको फार्मूला भी लिखवाया था जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाटर का था, ये वाला कि W वाला, ये हमारे पास बराबर था हाइड्रोजन आयन के और हाइड्रोक्साइड आयन के था, क्योंकि वाटर ब्रेक होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। अच्छा, और ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट हो गया। और हमें हाइड्रोक्साइड आयन की भी कंसंट्रेशन पता है यहाँ पे। ठीक, तो हमें किसकी, इससे हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। ठीक, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ। सही है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी। हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास ये थे। अब ये क्या चलेगा, जब मैं इधर करूँगी तो ये देखें अभी इसको इस तरीके से समझ लें, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब मुझे यहाँ से ये मालूम करना तो मैं OH को इसके नीचे ले जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन में डिवाइड में चल जाएगा, ऊपर KW ही रह जाएगा, मीन्स पोटेशियम कॉन्सेंट्रेट ऑफ वाटर ही रह जाएगा। मीन्स 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2.46 इंटू 10 की पावर माइनस 9। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 4.07 इंटू 10 की पावर माइनस 6। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मेरे पास ये आ गई। ओके, अब वेरी सिंपल, अब नाउ pH मालूम कर लूँगी मैं आराम से, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ठीक, सो माइनस लॉग 4.07 टू 10 की पावर माइनस 6। मैं जल्दी जल्दी वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। ओके, ताकि जो है हमारे पास टाइम की बचत हो, वीडियो छोटी से छोटी बने। pH हमारे पास ये आ गया। नाउ pH प्लस POH बराबर है 14 के, 14 माइनस 5.39, तो ये क्या आ गया पहले हमारे पास 8.61। ये क्या आ गई, POH, ये POH आ गई। तो मीन्स अब हमने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी मालूम कर ली, हमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पता थी। ठीक है, क्योंकि ये हमने फार्मूला तोड़ा, इससे हमें पता चल गया। pH और POH तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें हमने मालूम कर दी। ओके, ये 4 मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स थी और एक एग्जांपल मैंने बुक की आपको समझा दी है। कोई और न्यूमेरिकल अगर आपको समझना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। होपफुली ये तमाम आपको समझ में आ गई। वीडियो पसंद आई हो मेरी कोशिश तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।